चलो, एल्डिहाइड हमारा हो गया। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने कीटोन का। कीटोन का सिंबल क्या होता है? सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, ये सिंबल होता है कीटोन का। अगला हम बात करते हैं साइनाइड क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज़ साइनाइड। ये क्या होता है? सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड एन, इसको हम क्या बोलते हैं? साइनाइड। अगला अगर हम बात करते हैं आइसोसाइनाइड का, आइसोसाइनाइड, इसका क्या सिंबल होता है? सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड और यहाँ पर साथ में डेटिव बॉन्ड ई होता है। तो सी ट्रिपल एन को बोलते हैं साइनाइड और एन डबल बॉन्ड डेटिव बॉन्ड कार्बन को क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। अब कुछ कॉमन नेम हैं जो आपको याद होना चाहिए और एग्ज़ाम में यूजुअली ये सब नेम पूछते हैं। जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट कॉमन नेम्स भी हैं। इम्पॉर्टेंट कॉमन नेम, ये सबसे पहला अगर हम बात करते हैं HC डबल बॉन्ड OH, इसको हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड। हम बोलेंगे इसको फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा अगर हम बात करते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। ये सब कुछ कॉमन नेम्स है जो आपको आना चाहिए। जैसे मान लीजिए सॉल्ट को आप बोलते हो कॉमन सॉल्ट, लेकिन इसका रियल फार्मूला क्या होता है? NaCl। उसी तरह ये कुछ कॉमन नेम्स हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ही यूज़ हैं। तीसरा अगर हम बात करें CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम बोलते हैं एसीटोन। चौथा अगर हम बात करते हैं तो ये है, इसको हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। इसको हम क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। अगर हम नेक्स्ट की बात करें C डबल बॉन्ड और CH3, इसको हम बोलते हैं एसिटोफिनॉन। वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन नेम, इस एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा आप ऑप्शंस पे आंसर सेलेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको हम बोलते हैं बेंजोफिनॉन। इसको हम बोलते हैं बेंजोफिनॉन। अगर हम नेक्स्ट बात करूं इसको हम बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड। नेक्स्ट अगर हम बात करूं CH3CH डबल बॉन्ड
CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड OH, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन एल्डिहाइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं PH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सिनामल्डिहाइड। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कॉमन नेम्स हैं जिस पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन अक्सर आते हैं और बच्चे फार्मूला ना याद होने के कारण एक ऑप्शंस को छोड़ देते हैं। लेकिन पता क्या है, जो कीड़ा नहीं छू देते हैं हाथ में, देखो यहाँ पर नहीं रखेगा, आज इसको सफाई करेंगे, इसको साफ करेंगे पूरा। तो ये कुछ कॉमन नेम्स ख़त्म हुए। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो है अमाइड, AMIDE, अमाइड। इसका सिंबल क्या होता है? C डबल बॉन्ड O NH2, ये हमारा होता है अमाइड। अब अमाइड को हम 3 तरह में क्लासिफाई कर सकते हैं। 1 डिग्री अमाइड, या क्या बोलेंगे इसको? प्राइमरी अमाइड। दूसरा क्या हो सकता है? 2 डिग्री अमाइड या सेकेंडरी अमाइड। और तीसरा हो सकता है 3 डिग्री अमाइड या टर्शियरी अमाइड। अब इसमें क्या होगा वो हम समझते हैं। अगर हम पहला बात करते हैं प्राइमरी अमाइड का, हम बात करते हैं प्राइमरी अमाइड का। प्राइमरी अमाइड यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं? 1 डिग्री अमाइड। तो इसमें क्या होता है आपका कि जो C डबल बॉन्ड O NH2, ये तो रहेगा ही रहेगा, और ये जो बॉन्ड खाली है यहाँ पर आप एक ठो R लगा दीजिए। तो ये हमारा हो गया प्राइमरी अमाइड। मतलब आपको ये वाला हमेशा चेक करना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी अमाइड का, या इसको अब क्या बोलोगे? 2 डिग्री अमाइड। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर N के साथ अब केवल एक H रहेगा। अब एक H को आपको रिप्लेस करना है, तो आप अगर यहाँ R1 ले रहे हो, यहाँ पर ले लो R। तो आप क्या देख रहे हो कि CONH2 था तो 1 डिग्री अमाइड, अब एक H को रिप्लेस कर दिए तो ये मेरा क्या बन गया? 2 डिग्री अमाइड। उसी तरह अगर हम 3 डिग्री अमाइड का बात करते हैं या टर्शियरी अमाइड का बात करते हैं, तो इसमें ये C डबल बॉन्ड O और N तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अब सब के सब रिप्लेस, सपोज इसको R कर दिया, इसको R1, इसको R2, तो ये हमारा क्या हो गया? 3 डिग्री अमाइड। अब देखिए, मान लीजिए मैं कुछ क्वेश्चंस के तौर पर करवा रहा हूँ कि आइडेंटिफाई द अमाइड्स। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? आइडेंटिफाई अमाइड्स। अगर पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं NHC डबल बॉन्ड O CH3, अगर मान लो मैंने आपको अगर ये दिया है, आप बोला बेटा ये कौन सा अमाइड है? 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो पहले आप क्या करोगे? पहले तो आप ये देखो कि अच्छा C डबल बॉन्ड O है,
और साथ में हमारा N भी है। तो अमाइड का क्या होता है सिंबल? C+O तो आप देख रहे हो कि इस NH2 में N के पास केवल एक H है और एक H रिप्लेस हो गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 2 डिग्री अमाइड। इस तरह से हमको पहचानना है, क्योंकि आपके जब ऑर्गेनिक के लास्ट चैप्टर में आओगे नाइट्रोजन में, तो उसमें बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स प्रोडक्ट एज 1 डिग्री अमाइड 2 डिग्री। तो आपको अगर ये नहीं पहचान पाओगे तो ये आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा आंसर्स को सेलेक्ट करना फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अगर दूसरा अगर मैं ये कर दूं, अब मैं बोलूं कि बेटा ये कौन सा एमाइड है, तो आप क्या देख रहे हो कि अमाइड का जो होता है सिंबल वो C+O सिंगल बॉन्ड NH2 होता है। आप देख रहे हो कि डबल बॉन्ड O भी है और मेरा N भी है, लेकिन कोई भी H नहीं है, सब के सब H क्या हो गए? रिप्लेस हो गए। तो ये कौन सा एमाइड हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री एमाइड। वो समझ में आ रही है? चलो तीसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। अगर हम ले लिए इधर CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N, ये ले लिए। हम बोले बेटा ये कौन सा एमाइड है, आप मेरे को ये बताओ। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर हमारा C डबल बॉन्ड O और साथ में N है, कोई भी H नहीं देखा, सब का सब H क्या हो गए? रिप्लेस हो चुके। तो ये कौन सा एमाइड हो गया? 3 डिग्री एमाइड हो गया। इस तरह से आपको एमाइड्स को पहचानना है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, अगर आप लिख लिए HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N, अगर आपने एक ये कर दिया, तो मैं कह रहा हूँ कि अब ये कौन सा एमाइड है? तो आप क्या देख रहे हो कि मेरे को यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और N तो यहाँ पर दिया गया, कोई H नहीं है, तो ये क्या हो गया? 3 डिग्री एमाइड। अब बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, सर कार्बन के बगल में H दिया है। अरे हमें कार्बन से मतलब नहीं है, हमें नाइट्रोजन के H से मतलब है, क्योंकि सिंबल क्या होता है? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। तो हमें कार्बन के बगल वाले H से मतलब नहीं है, नाइट्रोजन के H वाले से मतलब है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं, NCH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो आप क्या देख रहे हो कि ये वाला आपका एमाइड, कोई भी H नहीं है, तो ये कौन सा एमाइड हो गया? 3। अब धीरे धीरे हम लोग अपना स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि अब हमें पता लग गया पहचानने का। अगर अगला हम बात करें, तो अगर मैं ये कर दूं, ये N है, ये आपका CH3 है, ये आपका H है। अब आप क्या देख रहे हो कि ये वाला हमारा एमाइड है जिसमें एक H है, एक ही H नहीं है, तो ये क्या हो गया? 2 डिग्री अमाइड। चलो एक और क्वेश्चन करके आगे बढ़ते। अब मेरे ख्याल से अब आप लोग को एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कम से कम एमाइड्स को तो पहचानना सीख ही गए। अब यहाँ पर देख रहे हो खाली ये वाला दिया है, N के पास कोई भी H नहीं है, तो ये क्या हो गया? 3 डिग्री एमाइड। तो इस तरह से हम एमाइड्स को ईजिली पहचान सकते हैं, एमाइड्स को ईजिली पहचान सकते हैं। चलो नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप की हम बात करते हैं वो होता है ईस्टर, जो आप अपने डिओड्रेंट या परफ्यूम में यूज़ करते हो, फ्रूटफुल स्मेल, उसमें यही ईस्टर होता है। तो सिंबल क्या होता है? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O Ca। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका? ईस्टर का। नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्कोहल। बहुत लोग इसका नाम नहीं भी सुने होंगे, बहुत लोग नाम सुने भी होंगे इसका। तो अल्कोहल का जो सिंबल होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड OH।
नेक्स्ट होता है हमारा थायोल। अल्कोहल और थायोल में क्या है कि जहाँ पर अल्कोहल में ओ लगाते हैं वहाँ थायोल में एस लगा दोगे, तो ये हो जाएगा थायोल। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमीन्स का। ये तो हम पहले भी कवर कर चुके हैं। एमीन्स क्या होता है? NH2 सिंगल 1 डिग्री अमीन, NNH2 2 डिग्री अमीन, N ये करेंगे तो क्या होगा 3 डिग्री अमीन। ये हो गया 1 डिग्री अमीन, ये हो गया 2 डिग्री अमीन, ये हो गया 3 डिग्री अमीन। मतलब अगर नाइट्रोजन के साथ 2 H है तो 1 डिग्री, 1 H है तो 2 डिग्री, कोई भी H नहीं है तो 3 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम जा रहे हैं देखने, अगला जो आपका फंक्शनल ग्रुप आएगा वो आएगा एल्कीन। जो सबको पता है कि एल्कीन में 1 सिग्मा 1 पाई डबल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट आपका आता है एल्काइन, सबको पता है 1 सिग्मा 2 पाई। नेक्स्ट हमारा आता है हैलोजन। नेक्स्ट जो आता है वो रहता है मेरा हैलोजन, जैसे क्या हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नेक्स्ट जो रहता है, नेक्स्ट मेरा क्या रहता है, नेक्स्ट रहता है मेरा नाइट्रो। तो इसको बोलता है सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड हो, डेटिव बॉन्ड हो। और नेक्स्ट मेरा रहता है नाइट्रोसो, NITROSO, नाइट्रोसो। तो ये होता है N पर लोन पेयर डबल बॉन्ड O। तो ये सब कुछ हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिसके आपके सिंबल्स आपको आना चाहिए, आपको याद भी होना चाहिए। क्लियर है? चलो आप एक बार से फोकस करो। मांगे हैं नेक्स्ट मान लीजिए कभी कभी ये सब क्वेश्चन आते हैं कि आपको फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, और अगर ये इस तरह क्वेश्चन मेडिकल में आते हैं, और अगर हम जेई की बात करें तो वो बोलेंगे कि हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर, राइट द इंटीजर। एक ही बात हुआ, जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन दे रहे हैं कुछ कि आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। जैसे अगर हम पहला क्वेश्चन की बात करें, अब ये क्वेश्चन दिया गया है, बोल रहा है कि आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता करना है, कौन कौन फंक्शनल ग्रुप है। और अच्छी क्वेश्चन है, पता भी हो जाएगा। क्या आप देखो, सबसे पहला ये फंक्शनल ग्रुप है हैलोजन, दूसरा ये फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, दूसरा ये, तीसरा ये फंक्शनल ग्रुप है एल्कीन, फिर ये भी फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, फिर ये भी फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। तो इस तरह से आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानने आना चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम।
अगला अगर हम बात करें तो ये है OH डबल बॉन्ड अगर एक ये क्वेश्चन दिया गया, इसमें हम पूछे कि आपके पास कितने फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग हैं, तो पहला क्या होगा, पहले तो आपको ये हो जाएगा एल्डिहाइड 1, नाइट्रो 2, कीटोन 3 फंक्शनल ग्रुप, एसिड 4 फंक्शनल ग्रुप, एल्कीन 5, साइनाइड 6, आइसोसाइनाइड 7। तो इस तरह से आपको फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। ये तभी आप आइडेंटिफाई करोगे जब आप सारे फंक्शनल ग्रुप का नाम एज वेल एज सिंबल देखोगे, और मैंने सब करा दिया है। एक बार आप इसको ध्यान से देखें, नोट्स बनाएं, कॉपी करें। अगर हम तीसरा की बात करें अगर ये क्वेश्चन दिया है और इसमें पूछे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट, तो आप क्या देख रहे हो, सबसे पहला ये एमाइड 1 रहा, ये दूसरा एमाइड, ये तीसरा फंक्शनल ग्रुप जो ईस्टर रहा, चौथा हैलोजन, पांचवा ये अल्काइन रहा, और ये भी आपका एमाइड रहा। तो इसमें इतना सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जो प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें क्या क्या है क्या नहीं है, तो आप देखो इसमें क्या है, एक आपका कीटोन ये है, एक एल्कीन ये है 2, एक अल्कोहल ये हुआ 3, और ये हुआ एसिड क्लोराइड 4। तो इसमें आपको 4 फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे। अगला हम बात कर रहे हैं कि बेटा इसमें कितने कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। अब मैं अगर इसमें से पूछूं कि इसमें कितने अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं आपके, रुकिए क्वेश्चन पहले मैं पूरा कर दूं, इसमें कुछ और थोड़ा ट्विस्ट कर दूं। अब मैं आपसे पूछा इसमें कितने अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो पहला क्या देख रहे हो, अल्काइन 1, अल्कीन 2, अल्कोहल 3, एमाइड 4, ये भी अल्कोहल है 5, ये भी अल्कोहल है 6, ये भी एमाइड है 7। तो इस तरह से हमें फंक्शनल ग्रुप को पहचानने आना चाहिए। चलिए अब ये क्वेश्चन मान लीजिए मेडिकल से ख़त्म हो गया, मैं जेई मेंस में आ रहा हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो 1 नंबर तो ये हो गया अल्काइन, 2 नंबर एल्कीन, 3 नंबर अल्कोहल, 4 नंबर 1 डिग्री, ये क्या है 1 डिग्री एमीन, और 5 नंबर ये क्या हो गया 2 डिग्री एमीन। आपको सिखाए थे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन दे आर नॉट सेम फंक्शनल ग्रुप।
तो हमारे पास 5 अलग अलग तरह के क्या हैं, फंक्शनल ग्रुप हैं। लेकिन अगर हम पूछे कि टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप है तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आया? चलिए।